तो यहाँ मेरी बहन अपनी पहली हरतालिका तीज के लिए तैयारी कर रही है। शादी के बाद ये उसका पहला हरतालिका तीज का व्रत था। तो जिनको नहीं पता है कि हरतालिका तीज क्या होती है, इसे कब रखते हैं और इससे भी जुड़ी हुई और भी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हरतालिका जो व्रत होता है ये शंकर और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक हरतालिका तीज 30 अगस्त 2022 को इस बार पड़ा था। हिंदू धर्म में इस व्रत की विशेष मान्यता है। कहते हैं जो स्त्रियां इस दिन 24 घंटे अन्न जल का त्याग करके निर्जला व्रत रखती हैं वो सुहाग की दीर्घायु और मनचाहा पति का आशीर्वाद पाती हैं। हरतालिका तीज पर रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। अब जो लोग हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं उन्हें ये व्रत कब खोलना चाहिए। तो हरतालिका तीज पर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं या फिर बुजुर्ग स्त्रियां को इस व्रत में फलाहार करने की छूट होती है। धार्मिक मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत का पारण मतलब जब उसे खोलते हैं वो अगले दिन सूर्योदय से पूर्व हरतालिका तीज की आखिरी पूजा के बाद किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत का पारण मतलब जो खोलना है वो आपको 31 अगस्त या फिर 31 अगस्त 2022 को किया जाएगा। काफी लोगों को अब लगेगा कि हरतालिका तीज और हरियाली तीज में अंतर क्या होता है। जैसे कि यूपी में हरियाली तीज मनाई जाती है और बिहार साइड में हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आस्था, सौंदर्य और प्रेम का यह त्योहार हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। जबकि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने की इच्छा से हरतालिका तीज का कठिन व्रत करती हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे खोले हरतालिका तीज का व्रत। तो हरतालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए किया जाता है। इसीलिए अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल, खीर, प्रसाद में चढ़ाए हुए मिष्ठान भी आप हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम अनुसार इस व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त या तेल से बने हुए भोजन से नहीं किया जाता है। जो लोग कई सालों से ये व्रत रखते आ रहे हैं उनका वो क्वेश्चन होता है कि कब इसका उद्यापन करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद आप कभी भी बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन किसी भी दिन किया जाता है। मान्यता के अनुसार उद्यापन में विधिवत देवों के देव महादेव और देवी माता पार्वती का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री भी उपहार में देनी होती है। और ये ले रही है मम्मी यहाँ पे गणेश जी और ये भैया लेके आ रहे हैं हमारे गणपति जी जो हमने बुक किए थे। ये मम्मी ला रही है सुपारी, हनी और गुड़। कर रहे हैं गणेश जी की स्थापना। तो स्थापना करने के लिए सबसे हमने पहले लिए हैं चावल। जो चावल हैं वो आपके अक्षत होने चाहिए, मतलब कि वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जो चावल आपके हैं वो अक्षत होने चाहिए, मतलब साबुत चावल होने चाहिए और एक भी दाना आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और इस तरीके से हम लोग जहाँ पर गणेश जी को बिठाएंगे और कलश को विराजमान करेंगे वहां पे आपको इस तरीके से बिछा लेने हैं चावल। अब हम लोग जा रहे हैं अपने कलश को विराजमान करने। तो कलश के अंदर हमने ले लिया है जल और उसके अंदर डालेंगे धूप घास, एक सिक्का, इलायची, सुपारी और उसके अंदर हमने डाला है थोड़ी सी हल्दी की गांठ। तो अब इन सबको एक साथ हम लोटे के अंदर
डाल देंगे। और अब इस लोटे को हम लोग विराजमान कर देंगे हमारे आसन पे। तो जो लोटा है वो आपके गणेश जी के सीधे हाथ पे रखा जाएगा, जो आपने चावल अक्षत रखे थे उसी के ऊपर। डालने वाले हैं आम के पत्ते, तो 5 आम के पत्ते आपको लोटे के अंदर लगा देने हैं। और जो लोटा है उसको आपको कलावे से बांध देना है और उसके ऊपर ओम, आपको जो स्वास्तिक होता है और ओम होता है वो बना देना है। तो आपको याद रखना है कि जो नारियल है उसकी जो आंखें हैं वो आपकी तरफ होने चाहिए। आंखें मतलब जो आपको नारियल के ऊपर 3 आपको ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं ना, डॉट्स बने हुए, वो आपकी आंखों, उनको आंखें कहा जाता है नारियल के, वो आपकी तरफ होनी चाहिए। है वो अपने गणपति जी को विराजमान कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया। तो एक तरफ अब हम लोग रिद्धि को और एक तरफ हम गणेश जी के सिद्धि को विराजमान करवाएंगे। और बीच में जो है आप सोच रहे होंगे कि वो किस लिए हमने चावल रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं अपने गणेश जी के घर के ही गणेश जी। अर्पण कर रहे हैं जनेऊ। तो जनेऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप याद रखिएगा जब भी आप अपने गणेश जी को विराजमान करें तो उन पे जनेऊ जरूर चढ़ाएं। हम हर भगवान जी को लगाने वाले हैं कुमकुम। तो अब ये रिद्धि को लगा रहे हैं हम कुमकुम और दूसरी तरफ हम सिद्धि को लगा रहे हैं कुमकुम। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो धूपवास होती है उससे पूरे पूजा को शुद्ध कर लेंगे गंगा जल से। और ये यहाँ पे हमने 5 तरीके के फल और मिठाई, कुछ मेवा, और ये आपको एक गोला है जिसके अंदर लेना है गुड़, वो आपको किसको देना है, प्रसाद के रूप में गणेश जी को चढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है स्थापना गणेश जी की। अब हम लोग जलाएंगे दीपक और उसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो अब हम लोग आ गए थे शाम की मॉर्निंग वॉक कह रही हूँ, शाम की इवनिंग वॉक पे। और बस आज के लिए यहीं एंड करते हैं ये व्लॉग। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।